सवाल नंबर 1। जिना करने वाले शख्स के घर पहली निशानी कौन सी जाहिर होती है? जवाब है उसके घर में रिस्क की तंगी होती है। सवाल नंबर 2। इंसान की कौन सी नेकी उसे बुरी मौत से बचाती है? जवाब है सदका देना। सवाल नंबर 3। किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब है मगरिब की नमाज के बाद। सवाल नंबर 4। कौन सा इंसान अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब है सख्त दिल इंसान। सवाल नंबर 5। जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी? जवाब है दूध की। सवाल नंबर 6। मौत के वक्त माथे पर पसीना आना किसकी निशानी है? जवाब है मोमिन की। सवाल नंबर 7। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सखावत के बारे में क्या फरमाया? जवाब है सखावत दिल को नर्म और अल्लाह ताला के करीब करती है। सवाल नंबर 8। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सच्चाई की क्या अहमियत बताई? जवाब है सच्चाई अल्लाह के करीब करती है। सवाल नंबर 9। वो कौन सी निशानी है जो अच्छे वक्त से पहले जाहिर होती है? जवाब है इखराजात में कमी और रिस्क में बरकत। सवाल नंबर 10। सर्दियों में पानी कम पीने से मर्द की कौन सी चीज मुतासिर होती है? जवाब है गुर्दे। सवाल नंबर 11। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब है 11 फरिश्तों के। सवाल नंबर 12। क्या मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना मना है? जवाब है जी हां, ये अदब के खिलाफ है। सवाल नंबर 13। वो कौन सी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता? जवाब है खामोशी नीयत के साथ हो तो इबादत बन जाती है और नीयत को फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह ताला जानता है। सवाल नंबर 14। जब फिरौन मिस्र दरिया में डूबने लगा तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब है फिरौन ने कहा मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, मगर उस वक्त ईमान कबूल ना हुआ। सवाल नंबर 15। किस मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है? जवाब है फिलिस्तीन को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 16। क्या 40 दिन नमाज ना पढ़ने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है? जवाब है जी नहीं, निकाह नहीं टूटता, मगर नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 17। पागल लोग ख्वाब देखने के बाद क्या करते हैं? जवाब है अक्सर पागल लोगों को ये याद नहीं रहता कि जो उन्होंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। सवाल नंबर 18। वो कौन से 3 वाकयात हैं जिन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके? जवाब है कश्ती में शिगाफ करना, लड़के का कत्ल करना और दीवार की तामीर। सवाल नंबर 19। किस जानदार को मारने से इंसान रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाता है? जवाब है बिला वजह चूंटी को मारना मना है और इससे रिज़्क की बरकत कम हो जाती है। सवाल नंबर 20। वो कौन सा दरख्त है जो यहूदियों को पनाह देगा? जवाब है गरकत का दरख्त जिसका जिक्र अहादीस में आया है। सवाल नंबर 21। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर किस चीज का लिबास था? जवाब है जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा लिबास और नूरानी पर्दा था। दुनिया जैसा लिबास उस वक्त मौजूद नहीं था। सवाल नंबर 22। हूरों की सबसे नुमाया सिफत कौन सी है? जवाब है आंखों की गैर मामूली खूबसूरती, जिसका जिक्र कुरान मजीद में खास तौर पर किया गया है। सवाल नंबर 23। बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा भूखा कौन रहेगा? जवाब है इस बारे में कोई मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं। असल मयार आमाल होंगे, ना कि दुनिया में ज्यादा या कम खाना। सवाल नंबर 24। क्या इस्लाम में मर्द और औरतों के हुकूक बराबर हैं? जवाब है इस्लाम में मर्द और औरत इज्जत व कद्र में बराबर हैं, मगर दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियां फितरत के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। सवाल नंबर 25। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं कौन सी थीं? जवाब है खजूर, शहद, दूध, जैतून और उसका तेल, कद्दू, जौ की रोटी, सिरका और सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। सवाल नंबर 26। बताएं वो कौन सी जगह है जहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहते हैं? जवाब है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों में रहते हैं और 7वें आसमान के करीब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सवाल नंबर 27।
सबसे पहले सोने का इस्तेमाल इंसान ने कब किया? जवाब है, सोने के इस्तेमाल का आगाज कदीम ज़मानों में हुआ। इसे किसी नबी के ज़माने से कतई तौर पर जोड़ना साबित नहीं। सवाल नंबर 28, वो कौन सा मौजिज़ा है जो आज भी अपनी असली शक्ल में बाकी है? जवाब है, कुरान मजीद, जो जैसा नाजिल हुआ वैसा ही आज तक महफूज और मौजूद है। सवाल नंबर 29, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो ज़मीन का मौसम कैसा था? जवाब है, इस बारे में कोई कतई और मुस्तनद दलील मौजूद नहीं। मौसम के मुताल्लिक मुख्तलिफ बातें बयान की जाती हैं। सवाल नंबर 30, बनी इसराइल की मांग पर अल्लाह ताला ने कौन सी सब्जियां पैदा की? जवाब है, साग, प्याज, ककड़ी, मसूर और लहसुन, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 31, अरबी ज़बान कितने मुमालिक की कौमी या सरकारी ज़बान है? जवाब है, अरबी ज़बान तकरीबन 22 मुमालिक की कौमी या सरकारी ज़बान है। सवाल नंबर 32, इस्लाम में अक्लमंद शख्स किसे कहा गया है? जवाब है, वो शख्स जो मरने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी करे और आमाल दुरुस्त करे। सवाल नंबर 33, हदीस के मुताबिक मुर्दा किस वक्त लोगों की आवाज़ सुनता है? जवाब है, जब लोग मैयत को दफनाकर वापस जा रहे होते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। सवाल नंबर 34, अंगूर की काश्त सबसे पहले किस नबी ने की थी? जवाब है, रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अंगूर की काश्त की। सवाल नंबर 35, सूरतुल असर में खसारे से क्या मुराद है? जवाब है, वो लोग खसारे में हैं जो वक्त की कद्र नहीं करते और ईमानो अमल साले से गाफिल रहते हैं। सवाल नंबर 36, जन्नतुल बकी में दफन होने वाले पहले मुसलमान का नाम बताएं। जवाब है, हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी में दफन होने वाले पहले मुसलमान थे। सवाल नंबर 37, खाना खाने के बाद हाथ ना धोने से क्या होता है? जवाब है, सफाई ना होने से नुकसान होता है और बाज रिवायात में इसे नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। सवाल नंबर 38, नमाज के दौरान सांप या बिच्छू दिखे तो क्या नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब है, जी हां, जान के खतरे की सूरत में नमाज तोड़ी जा सकती है। सवाल नंबर 39, फलस्तीन को किन की सरजमीन कहा जाता है? जवाब है, फलस्तीन को अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 40, किसी का ज़र्फ देखना हो तो क्या करना चाहिए? जवाब है, इंसान को इज्जत दी जाए क्योंकि इज्जत में ही उसका असल ज़र्फ जाहिर होता है। सवाल नंबर 41, अकीका ना करने से बच्चे को क्या नुकसान होता है? अकीका करना सुन्नत मुअक्कदा है। अकीका ना करने से बच्चे को कोई जिस्मानी या दुनियावी नुकसान लाजिम नहीं आता। अलबत्ता हदीस में आया है कि बच्चा अपने अकीके के साथ गिरवी होता है, यानी अकीका करने में बच्चे के हक में बरकत और खैर का सबब है। अकीका वालिदैन के लिए शुक्राने और अल्लाह की नेमत पर इजहार तशक्कुर का अमल है। इसके तर्क पर गुनाह नहीं मगर एक बड़ी सुन्नत छूट जाती है। अकीका करने से बच्चे की हिफाजत, खैर और आसानी की दुआ शामिल होती है जो अल्लाह के फजल से कबूल हो सकती है। इसलिए इस्तिताअत हो तो अकीका जरूर करना चाहिए। ये सुन्नत भी है और बाइसे बरकत भी। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईसा वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में मौजूद है। अगर आपको इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती, सवाल जवाब और दीनी वीडियोस पसंद हैं तो अभी ईसा वॉइस को सब्सक्राइब करें और इल्मे दीन को दूसरों तक पहुंचाएं।